हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ SIT। ठीक है, मतलब जो साइन ट्रांसफॉर्म है उसको हमें उसका लाप्लास फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन सिंस या बाय डेफिनेशन ऑफ जो साइन आपका फंक्शन है, या सिंस वी नो दैट SIT, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पेशल फंक्शन बताए थे, साइन एंड कोजाइन जो फंक्शन था। तो साइन फंक्शन है 0 से t और साइन u अपॉन u और du, यही डेफिनेशन दिए थे साइन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो जो साइन ट्रांसफॉर्मेशन है इस टाइप से देखें आप। इसको मैं पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाद में इसका लाप्लास टेक कर लूँगा। तो 0 से t लिमिट है और 1/u है, और साइन का जो डेफिनेशन होता है तो u माइनस u क्यू अपॉन 3 u पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 u पावर 7 फैक्टोरियल 7 और u पावर 9 फैक्टोरियल 9 माइनस एंड सो एंड। और ये हमारे पास क्या, यहाँ से ये du से डिवाइड करा दीजिए इसको। u से आप डिवाइड कराएंगे 0 से t, यहाँ आएगा 1 माइनस u स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस u पावर 4 और फैक्टोरियल 5 u पावर 6 फैक्टोरियल 7 u पावर 8 फैक्टोरियल 9 प्लस ये माइनस एंड सो एंड और du। ये किसके इक्वल है, SIT मतलब साइन ट्रांसफॉर्म। क्या है ये हमारे पास, साइन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा u माइनस u क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 प्लस u पावर 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 5 u पावर 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 7 और प्लस u पावर 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 9 माइनस एंड सो एंड 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी क्यू और ये 3 फैक्टोरियल 3 t पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5 t पावर 7 फैक्टोरियल 7 प्लस t पावर 9 इंटू फैक्टोरियल 9 एंड सो एंड। ये SIT इज इक्वल टू, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया है साइन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आप देखिए इसको, हमें इसका लाप्लास टेक करना है। तो देखें, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड्स we get Laplace of SIT is equal to Laplace of t, ये 1/3 फैक्टोरियल 3 Laplace of t क्यू फैक्टोरियल 5 Laplace of 7 फैक्टोरियल 7 Laplace of t पावर 7 और प्लस एंड सो एंड। तो लाप्लास ऑफ t, तो t का जो लाप्लास होगा वो 1/p² माइनस के 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इसका जो आएगा ये है आपके पास फैक्टोरियल 3 और p पावर 4 प्लस 1/5 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5 और p पावर फैक्टोरियल 5, ये p पावर 6
माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 7 और पी ऑफ पावर 7, पी ऑफ पावर यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 होगा, प्लस एंड सो एंड। यहाँ से आप क्या करिए, एक 1/p बाहर निकाल लीजिए, ये कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है, और यहाँ 7 था और 7 तो यहाँ 8 आ गया, ये भी कैंसिल, माइनस 1/3 और ये आपका पी ऑफ पावर 4 1/5 पी ऑफ पावर 6 माइनस 1/7 और पी ऑफ पावर 8 एंड सो एंड। तो ये लाप्लास ऑफ एस आई टी इज इक्वल टू, तो यहाँ देखें लाप्लास ऑफ एस आई टी इज इक्वल टू 1/p कॉमन, तो 1/p जब आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/p यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो 1/p कॉमन, तो यहाँ आएगा 1/p और 1/3 1/p का होल क्यूब 1/5 1/p ऑफ होल पावर 5 माइनस 1/7 1/p ऑफ होल पावर 7 एंड सो एंड। ये देख लीजिए, और ये क्या बन गया है, ये हमारा ग्रेगरी सीरीज बन गया है बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ से आप देखें 1/p और ये tan इनवर्स 1/p क्या बन गया है, tan इनवर्स 1/p। तो एस आई टी ऑफ लाप्लास मतलब साइन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन फंक्शन का, वो हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोबारा समझ लीजिए, इसका डेफिनेशन ये था कि एस आई टी का डेफिनेशन, सिंस वी नो दैट एस आई टी 0 से t साइन यू अपॉन यू और डी यू की जगह कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, एनीवे 0 से t 1/u साइन का सीरीज ओपन करा दिए डी यू एस आई टी इज इक्वल टू 0 से t 1 माइनस यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 यू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 यू पावर 6 फैक्टोरियल 7 प्लस यू पावर 8 फैक्टोरियल 9 माइनस डी यू इज इक्वल टू यू माइनस यू क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और इस टाइप से आपने सिंप्लीफाई किया, इसका इंटीग्रेशन कर लिए। इंटीग्रेशन करने के बाद जो है टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, लाप्लास आपने टेक किया, यहाँ फार्मूला लगाए हैं, कौन सा फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन और पी ऑफ पावर एन प्लस के 1, ये हमें फाइंड हुआ है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ एस आई टी इज इक्वल टू 1/p 1/p माइनस 1/3 1/p क्यू प्लस 1/5 1/p और होल पावर 5 माइनस इन्फिनिटी और विच इज ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, ग्रेगरी सीरीज है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, इसी को बदल दे रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं cos ये है CIT, ठीक है, फाइंड द लाप्लास ऑफ CIT। तो CIT में आपको ध्यान होगा कैसा लिमिट था, t से इन्फिनिटी लिमिट था, क्या था, t से इन्फिनिटी जो लिमिट था आपका, ठीक है, और यहाँ था cos u अपॉन u और ये डी यू। लाप्लास ऑफ CIT इज इक्वल टू ये लाप्लास ऑफ t से इन्फिनिटी cos u अपॉन u और ये डी यू, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। नाउ लेट कर ले रहे हैं f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t जो टेक कर रहे हैं t से इन्फिनिटी, यही हमारा ft है,
तो टी से इन्फिनिटी और कॉज ऑफ यू अपॉन यू, और ये हमारा डी यू, ठीक है, ये है डी यू। इसका लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ मैं, तो लिमिट चेंज करूँगा तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी से इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से टी, कॉज ऑफ यू, और ये है यू, और ये है हमारा डी यू। इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड कर दे रहा हूँ। तो डेरिवेटिव आप सभी को पता है कि जो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है वो लेबनिज़ रूल, जब भी इंटीग्रेशन पे आप डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ पर लेबनिज़ रूल लगाएंगे। तो लेबनिज़ रूल फाइंड, तो ये है आपका एफ डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो माइनस डी डी टी इन्फिनिटी से टी, और ये कॉज ऑफ यू और यू, और ये है डी यू। तो यहाँ से या फिर ऐसा लिख लीजिए डी डी टी, बोथ साइड कर रहे हैं इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस, और देखिए टी के रिस्पेक्ट में करना है तो पार्शियली करोगे, तो यहाँ से इन्फिनिटी और टी और डेल डेल, ये टी है, डेल और डेल टी, ये कॉज ऑफ यू अपॉन यू और डी यू। तो ये तो है ही नहीं यहाँ फंक्शन कोई, और प्लस तो ये बाहर माइनस रखा है, चलिए मैं इसको ऐसा प्लस अपर लिमिट रखता हूँ यहाँ पर, तो ये है कॉस टी अपॉन टी और डी टी अपॉन डी टी, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पर 0 में दे देगा, और ये है माइनस के 0 इज इक्वल टू एफ डैश टी बराबर, ये भी 0 क्योंकि यहाँ टी प्रेजेंट नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कॉस ऑफ टी अपॉन ये टी, ठीक है, वो 1 हो गया है। टी का यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस के कॉस ऑफ टी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस के कॉस ऑफ टी, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो लाप्लास लेंगे तो और लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी, और यहाँ पर है माइनस के लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू, इसको माइनस को भी मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, तो माइनस को अगर आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या फाइंड होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी एक और माइनस आएगा, तो देखें आप यहाँ टी ऑफ पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा दे रहे, -1 ऑफ पावर 1 डी डी पी, और ये है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर माइनस के पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो ये है अपने पास डी और डी पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, सॉरी एफ डैश टी, अब इसमें क्या करना है, डी डी पी और लाप्लास, इसका डेफिनेशन डिवीजन प्रॉपर्टी, तो पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस के एफ ऑफ 0 और इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1, पी स्क्वायर प्लस के 1। तो आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ जीरो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, तो वो तो 0 मिलेगा। तो यहाँ क्या है, डी पी अलग अलग मैं ऑपरेट कर दे रहा हूँ, पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये है आपके पास -0, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये है। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि ये फाइंड हो गया है। नाउ अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, तो इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में, तो वी गेट, अगर आप इसको पी के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, देखें तो देखो ये तो फिनिश हो जाएगा, डी पी अकेला डी बचेगा, और डी के अंदर क्या है, ये पूरा मिलेगा, तो यहाँ आएगा पी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये है इंटीग्रेशन ऑफ पी और पी स्क्वायर प्लस के 1 और डी पी, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के सी कांस्टेंट। और देखिए लाप्लास ऑफ एफ टी हम सभी जानते हैं कि इसको एफ ऑफ पी लिखा जाता है, तो और पी एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ आया है 1/2 लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस के 1
प्लस के सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अच्छा, ये जो एक थ्योरम है यहाँ पे, बट बाई इनिशियल फाइनल वैल्यू प्रॉब्लम, फाइनल वैल्यू थ्योरम वी हैव, होता था उसमें p इंटू एफ ऑफ पी, और ये था इसमें लिमिट p टेंस टू 0 बराबर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू। तो देखिएगा, ये थ्योरम है आपका, थ्योरम बाय द फाइनल वैल्यू थ्योरम वी हैव। तो लिमिट p टेंस टू 0 p एफ ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी बराबर। अब आप देखेंगे जो एफ ऑफ टी हमने माना है, एफ ऑफ टी क्या दिया है यहाँ, t से इन्फिनिटी है, मतलब ये है हमारे पास लिमिट t से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जो दिया है t इन्फिनिटी, और ये कॉज ऑफ u अपॉन u और du। अगर हम क्या करें, t को भी, इस लिमिट को भी इन्फिनिटी लगा दें, तो आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में पढ़े हैं कि जब भी इंटीग्रेशन के दोनों लिमिट इंटीग्रेशन के सेम हो जाएं, तो उस समय जो आपका इंटीग्रेशन का मान होगा वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी और कॉज u अपॉन u और du। अब तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लिमिट सेम हो गए, तो ये आंसर हमें 0 देगा। तो जब ये आंसर 0 दे रहा है p टेंस टू 0 पर, तो फ्रॉम टू इसमें भी हम p टेंस टू 0 लगा दे रहे हैं। तो p टेंस टू 0 लगाएंगे आप, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0। तो 0 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस c, और log 1 भी 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c बराबर 0। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0 इन 2, we get p f of p इज इक्वल टू 1/2, ये log ऑफ p स्क्वायर प्लस के 1। तो f ऑफ p इज इक्वल टू 1/2 log p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, दैट इज लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 और log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। और f ऑफ t क्या है अपने पास, और लाप्लास ऑफ t से इन्फिनिटी cos u अपॉन u du का जो वैल्यू आया है log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। और CIT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें ये फाइंड हो गया है। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ क्या आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल। तो दोबारा समझ लीजिए कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CIT। तो वी नो दैट CIT इज इक्वल टू, और कोजाइन जो ट्रांसफॉर्मेशन है t से इन्फिनिटी cos u अपॉन u du, और तो इसका लाप्लास लेंगे तो जो अंदर फंक्शन है उसको मैंने कुछ समय के लिए f ऑफ t मान लिया है, f ऑफ t माने हैं, तो इसका क्या है f ऑफ t, इसका लिमिट चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो लिमिट चेंज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो लिमिट चेंज किया है तो माइनस से इन्फिनिटी से t हो गया है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t के, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये f'(t), इसमें लेबनिज रूल लगेगा। मैंने आपको बता दिया हूँ कि रूल क्या होता है। लेबनिज रूल ये कहता है कि जब हम किसी इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू होगा। सेकंड टाइम आपको क्या करना है, जहाँ t के रिस्पेक्ट में करो, जहाँ u है वहाँ t रख दीजिए, आप अपर लिमिट रख दो, वहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो ये cos t अपॉन t, और जो u है तो dt, और किसके रिस्पेक्ट dt। और देखो ये लिमिट कांस्टेंट है तो नेगेटिव आएगा, तो d इन्फिनिटी बटे dt वो तो 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट, अगर दोनों लिमिट हमारे पास कैसे होते हैं कांस्टेंट, तो ये फिर इंटीग्रेशन ही हमारा 0 फाइंड हो जाता। तो हमारे पास ये भी फिनिश हो गया है, ये तो 0 है ही, बचा इतना सा f'(t) बराबर माइनस के cos t अपॉन t, और t का मल्टीप्लाई तो इतना लाप्लास t f'(t) इज इक्वल टू माइनस के L
लाप्लास ऑफ कॉस टी, इसका माइनस पी और इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाने पे माइनस वन आया, वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। लाप्लास एफ डैश टी, लाप्लास एफ डैश टी में फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो पी लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस के एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। और ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। डी डी पी इज इक्वल टू पी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी, हमें इतना मिला है। बट बाई फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको याद रखना होगा कि जब भी पी और एफ पी एक साथ दिखाई दें तब आप वहाँ लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी पर जो फंक्शन ऑफ टी है उस पर टी की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट लगा दीजिए, उस पर जो वैल्यू मिल रहा है उससे हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू हमने इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लिया है कि पी टेंड्स टू जीरो पर, तो फ्रॉम टू वी हैव इक्वेशन 2 में पी टेंड्स टू जीरो रखने पर सी भी जीरो आया, सी का मान जीरो यहाँ रख दे रहा है। तो पी एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ पी बराबर 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 1/p, और एफ पी को लाप्लास ऑफ एफ टी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर और एफ ऑफ टी का मान वापस यहाँ से रख दीजिए आप, तो ये हमारा फाइनल आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये था, एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट है एक्सरसाइज जो 5 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन लाप्लास ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ऑफ पावर 3/2, देन so that 1 upon p of power 1/2 is equal to Laplace of 1 upon under root pi of t। तो ये हमें इसका वैल्यू इतना प्रूव करना है, ठीक है, इसके इक्वल, और Laplace of 1 upon root pi of t is equal to 1 upon under root of p, ऐसा भी पूछा जा सकता, लिखा तो वही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 और ए अंडर रूट टी अपॉन पाई, टी अपॉन अंडर रूट पाई। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव निकाला है टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 2 अपॉन रूट पाई और टी का जो वैल्यू आएगा टी ऑफ पावर माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये आ गया 1 अपॉन रूट पाई ऑफ टी आ गया। नाउ टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, तो टेकिंग लाप्लास बोथ साइड देखो यही तो फाइंड करना है, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बराबर लाप्लास ऑफ 1 अपॉन रूट पाई ऑफ टी, और लाप्लास ऑफ पाई ऑफ टी, इसको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, तो पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये पी और एफ ऑफ टी, लाप्लास एफ टी जो है वो दिया हमें इतना है लाप्लास एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी, अच्छा ठीक है, एफ टी तो ये है और इसका लाप्लास हमें दिया है, ठीक। तो लाप्लास ऑफ एफ टी 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई माइनस एफ ऑफ जीरो, इसमें मैं जीरो लगा दूं तो ये जीरो दे देगा, तो ये पी, और यहाँ इसका वैल्यू उसने दे के रखा है कितना 1 अपॉन पी ऑफ पावर 3/2, तो यहाँ से एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी ऑफ पावर 1/2, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए डिवीजन प्रॉपर्टी यहाँ लगा दिए हैं, ये है। अब मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको, बाकी तो आप कर लीजिएगा, जो नहीं आया तो फिर मुझे बताइएगा।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, फाइंड, फर्स्ट है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और सेकंड है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, ये है हमारे पास। और वेयर एफ ऑफ टी जो दिया है वो है 2t 0 t 1 और t ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एफ टी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट एक्सरसाइज में पहुँच जाइए, वहाँ से इसको कर लीजिएगा। और इसी का अगर आप देयरफॉर डिफरेंशिएट निकालें, डेरिवेटिव भी निकाल लो, सीधा डेफिनेशन लगा देना तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 0 t लेस देन 1, ये 1 और t ग्रेटर देन 0। तो दोनों पे आप क्या करेंगे, लाप्लास फंक्शन की डेफिनेशन लगाइएगा, बहुत इजी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ आपको। तो आंसर जो आएगा, पहला आंसर आएगा 1/p और 2 माइनस ये पावर माइनस के p, ये आंसर, ये इसके लिए आंसर है, ठीक है। और एफ ऑफ पी का जो आंसर आ रहा है वो इसके लिए आंसर होगा एफ ऑफ पी के लिए कि 2/p² माइनस और 1/p प्लस 1/p स्क्वायर और ये पावर माइनस के p और p ग्रेटर देन 0। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लाप्लास ऑफ 5 ये पावर 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, सो दैट लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ p² प्लस 4 अपॉन ये है p², ठीक है, ये p² अपॉन 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सभी ने किए हैं और बहुत ही इजी से, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो देखें सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, इसको फॉर्मूले में चेंज करिए cos 2t में, cos 2t अपॉन 2, देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास ऑफ ये 1/2 1 माइनस के cos ऑफ 2t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ cos ऑफ 2t, ये है 1/2, तो 1/2 और ये 1/p माइनस 1/2, यहाँ आएगा 2 अपॉन और p² और 2², ठीक है, सॉरी यहाँ p आएगा। तो ये हमारे पास 1/2, तो 1/p माइनस के p अपॉन और ये है p² प्लस 2²। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 1/2, ये है p और p² प्लस 2² और p² प्लस 2² माइनस के p², तो ये कैंसिल, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 और ये तो यहाँ 2 बचेगा, 2/p और ये p² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड हो गया है कि इसका जो लाप्लास फाइंड करेंगे आप 1/p, अच्छा सॉरी ऐसा करिए, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, अभी हम इसको यहीं तक कर दीजिए, एफ ऑफ पी मान ले रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं कि आप ये अपॉन में टी आ रहा है, तो एक रूल होता है कि जो एफ टी अपॉन टी है, तो आप सबको पता है, नाउ लिमिट t टेंड्स टू 0 और ये है
साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, तो बराबर क्या आ रहा है यहाँ से, अगर आप चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो क्योंकि 0.0 दे रहा है तो 2 साइन टी इंटू कॉस ऑफ टी अपॉन 1, और जब आप लिमिट 0 देंगे इस पर, लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट टी टेंस टू 0, तो ये वैल्यू आपको 0 दे देगा। तो एक एग्जिस्टेंस हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है नाउ। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो यहाँ है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, मतलब एफ टी का मान है अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू पी से इन्फिनिटी और एफ एक्स, तो ये है 1/2 1/x माइनस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से आएगा log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से ये है p से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/2 यहाँ से जो मिलने वाला है log x अपॉन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसा करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो जब 2 बाहर निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 2 log x माइनस के log और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और p से इन्फिनिटी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ लिखा है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आएगा 1/4, यहाँ है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ये एक्स स्क्वायर, यहाँ है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है आपका, ठीक है। और यहाँ है p से इन्फिनिटी, तो 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 4p से इन्फिनिटी लिमिट, नाउ लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ ये है p, सॉरी ये x है, ये भी x है, तो लिमिट है आपका x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/4 log ऑफ p स्क्वायर और ये है p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। इस पर लिमिट लगाते हैं तो देखिए लिमिट ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी दे रहा है, तो log ऑफ x कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 log ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1/4, ये है हमारे पास। तो इसमें जब आप ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें आप रखेंगे तो ये 1 दे देगा, log 1 तो 0 होता है 1/4, और यहाँ पर है log p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो देखिए माइनस ये चेंज हो जाएगा 1/4 log ऑफ p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ये है p स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि सो दैट साइन लाप्लास साइन स्क्वायर टी अपॉन टी बराबर 1/4 दे सकता, तो एफ टी आप न्यूमरेटर मान लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए और एक कंडीशन ये एग्जिस्टेंस करा दीजिएगा और जो फॉर्मूला है थ्योरम है उसको यूज कर लीजिए, आंसर हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। मैं अगला क्वेश्चन भी एक और लिख देता हूँ। क्वेश्चन है सो दैट 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर π/2 हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करिए आप, ठीक है।
π/2 हमें प्रूव करना है। देखिए इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि ये बोल रहा है हमसे कि 0 से इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ, ये लाप्लास डेफिनेशन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। लाप्लास ऑफ इसको हम लिख सकते हैं, ये f(t) है हमारा, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ इसको लिखेंगे तो f(t)/t, ठीक, बता देंगे अभी हम, क्योंकि अगर p टेंड्स टू 0 लगा दिए तो वहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसका यूज कर रहा हूँ, ये तो आपको फाइंड करना ही होगा। सॉल्यूशन लेट, इसमें आप लेट करेंगे और ये तो फाइंड है ही हमें, तो लाप्लास ऑफ sin² t/t, तो लेट f(t) इज इक्वल टू sin²t/t, ये लाप्लास मान लिए, देयरफॉर लाप्लास ऑफ f(t) इज इक्वल टू, और लाप्लास ऑफ इसका तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एग्जाम में आप इसको कर लीजिएगा। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना है, 1/4 log ऑफ p² + 4 और ये है p², ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखें आप, अब आप देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू ये है। नाउ ये मैं अभी तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ से नाउ ये है, नाउ लाप्लास ऑफ f(t)/t इज इक्वल टू, तो लाप्लास ये हो जाएगा p से इन्फिनिटी f(x) और ये हमारा dx, ये है हमारा f(p), ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मैं इस पर यूज कर ले रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, 0 से इन्फिनिटी और ये पावर माइनस का pt, और ये है f(t)/t और ये है dt। p से इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो f(x) रख दीजिए इसमें 1/4 और ये log ऑफ p² + 4/p², सॉरी यहाँ x आएगा और ये भी x आएगा, यहाँ dx हो गया। अच्छा ft की जगह उसको रख देते हैं, तो ये 0 से इन्फिनिटी, ये पावर माइनस के pt, ft है अपने पास sin² t/t और इनटू में जो है 1/t है और dt इज इक्वल टू ना, p से इन्फिनिटी है 1/4 है, log ऑफ x² + 4 है अपॉन x² है और dx है। ये भी देखो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ रहा है, तो टेकिंग p टेंड्स टू 0, तो देन p टेंड्स टू 0 रख दे रहा हूँ, तो 0 से इन्फिनिटी ये पावर 0 1 दे देगा, तो हमें मिल गया फिर क्या, sin² t/t², ठीक, और ये dt। तो जब p टेंड्स टू 0 लेफ्ट में रखा जा रहा है तो राइट में भी रखा जाएगा, तो ये 1/4 0 से इन्फिनिटी और ये log ऑफ x² + 4/x² और dx। तो ये इंटीग्रेशन बना है, अभी हमारे पास ये इक्वेशन बन पा रहा है कि इतना आया है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सॉल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट x = 2 tan थीटा रख दीजिए इसमें, तो dx = हो जाएगा 2 sec² थीटा और d थीटा। लिमिट की बात कर लेते हैं कि जब x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, x इन्फिनिटी होगा तो x इन्फिनिटी पर थीटा आपको मिलेगा π/2 मिलेगा। नाउ 0 से इन्फिनिटी sin² t/t² और dt इज इक्वल टू 1/4 और 0 से π/2 लिमिट log ऑफ, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2² tan² थीटा + 4 अपॉन, और ये है 2² tan² थीटा और ये है sec² थीटा और ये है d थीटा sec² थीटा, ठीक है। तो देखते हैं 1/4 0 से π/2, यहाँ से log ऑफ, तो आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल, 1 + tan² थीटा sec² थीटा क्या हो गया sec² थीटा, यहाँ आएगा tan
स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 है 2 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। नाउ तो 1/2 यहाँ से 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन कॉस में चेंज करेंगे, कॉस फिनिश हो जाएगा, ये जैसे 1/cos साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ आएगा 1/sin थीटा, और ये सेक स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा में बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से माइनस इसको न्यूमरेटर में ले जाइए आप, तो न्यूमरेटर में इसको ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, माइनस के जो 2 है वो भी ये पावर चेंज होगा, तो 0 से π/2 लॉग ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा का होल पावर -2, और ये है सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो -2 आगे आ गया 2, 0 से π/2 लॉग ऑफ, ये है साइन थीटा, इनटू में है सेक स्क्वायर और डी थीटा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो माइनस के फर्स्ट फंक्शन ये है हमारा लॉग साइन थीटा, सेकंड इसका होता है टेन थीटा इंटीग्रेशन, तो 0 से π/2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, 0 से π/2 ये है 1/sin थीटा। भाई log x क्या करोगे तो 1/x आएगा, और x जो है उसका अगेन cos थीटा, और इसका आएगा tan ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू तो 1 हो गया है, और ये डी थीटा, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया है। यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं, tan π/2 इन्फिनिटी देगा हमें, tan जो π/2 है वो तो हमें इन्फिनिटी देने वाला है, tan 91 tan π/2 इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी देगा हमें उसका वैल्यू आप 0 लिख दीजिए, ठीक है, ये 0 हो गया है माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया है, तो 1 का तो 0 से π/2 1 और थीटा, तो इसका थीटा, और 0 से π/2 बराबर π/2 माइनस के 0 इक्वल टू कितना आंसर आ गया है हमारे पास, π/2 आंसर फाइंड हो गया है। तो दोबारा देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप इसमें क्या कर सकते हैं हम सभी। ये पूछा था 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू π/2, तो लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, तो एफ टी लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ पी इतना है। नाउ लाप्लास एफ ऑफ टी अपॉन टी इक्वल टू पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, एफ टी का वैल्यू इतना रख दीजिए। रखने के बाद लाप्लास का हमने यहाँ डेफिनेशन यूज कर लिए हैं, लाप्लास का डेफिनेशन यूज करने के बाद p टेंड्स टू 0 लिए हैं क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, और जैसे ही रखे इसको चेंज कर दिए, सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।